एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब जैसे ही वैन जी शाओ के पास आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उससे बातें करना चाहता था, इसी के साथ ही उसे तंग करना भी शुरू कर देता है। शाओ यूई को ये देखते साथ ही काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो वहां पर बैठ के उसे झेल रही थी कि यूनियन की नजर बाहर की तरफ पड़ जाती है, जो कि देखता है कि म्याओ म्याओ वहां पर खड़ी हुई है। तो वो उन दोनों को कहता है कि मैं बाहर म्याओ म्याओ के पास जा रहा हूँ। और बाहर म्याओ म्याओ प्रैक्टिस कर रही थी कि वो किस तरह यूनियन से पूछेगी कि उसे मूवी पर ले जाना है। यूनियन पीछे से अचानक आकर खड़ा हो जाता है, तो उसे देखते साथ ही म्याओ म्याओ हैरान हो गई थी। जो यूनियन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि तुम मॉडल बने, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलो। और फिर उसे टिकट दे देती है। केवल यूनियन को 3D फोबिया था, उसके बावजूद भी वो टिकट ले लेता है क्योंकि वो म्याओ म्याओ को मना तो नहीं कर सकता था। शाओ यूई विंडो से उन दोनों को देख रही थी कि वो दोनों किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, किस तरह बातें कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो काफी सैड हो गई थी और उसने भी 2 मूवी टिकट बचा कर रखी हुई थी ताकि वो यूनियन से पूछ सके। तो वो टिकट फिर वो वैन जी को दे देती है और उसे कहती है कि तुम इसे किसी और को बेच देना। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अब मिस्ट्रिया बैठी हुई थी थिएटर में कि तभी बस मिस्टर डी आ जाते हैं। तो मिस्टर डी को कहते हैं कि मिस्टर लू कहाँ पर है। वो कहता है कि वो तो अभी नहीं आने वाली क्योंकि वो बिजी है, वो मूवी के बाद ही आ सकते हैं। तो उसके पास भी कोई चारा नहीं था, तो वो फिर बैटरी मूवी देखने लग जाती है। और उन्हीं के पीछे म्याओ म्याओ और यूनियन बैठे हुए थे। म्याओ म्याओ तो ग्लासेस पहन लेती है, लेकिन यूनियन अभी सोच रहा था क्योंकि उसे पता था कि सबकी वजह से उसे काफी डर भी लगने वाला है। वो ग्लासेस तो पहन लेता है, लेकिन उसकी हालत खराब दिख रही थी। इस पर म्याओ म्याओ उससे पूछ लेती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और थोड़ी ही देर में वो वहां पर सो गया था क्योंकि वो मूवी को देख नहीं सकता था। म्याओ म्याओ फिर उसे देखकर ये सोया हुआ है, तो फिर उसे जगाने की कोशिश नहीं करती। और खैर मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों जैसे वापस जा रहे थे, तभी देखते हैं कि वहां पर टीचर डी और मिस जिया खड़े हुए हैं। तो ये दोनों अब उनके इस पंगे में नहीं आना चाहते, तो जल्दी से वहां से निकल लेते हैं। और इसके बाद म्याओ म्याओ फिर अपनी क्लास में पहुंच जाती है, जब ऊपर से टीचर जी आ गई थी। टीचर जी को पता चलता है कि म्याओ म्याओ ने क्लास ज्वाइन कर लिया। तो वो फिर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि म्याओ म्याओ अब तुम्हारी न्यू क्लासमेट होने वाली है। म्याओ म्याओ ये सुनने के साथ ही अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है कि तभी स्टूडेंट्स ताली बजाने लग जाती हैं और इस तरह उसे वेलकम करती हैं। और फिर अगले हम सीन में देखेंगे ये दोनों प्लेग्राउंड के पास खड़ी हुई थी कि तभी इनकी नजर हिकेशिन पर पड़ जाती है, जो कि इनके साथ इनके पास आ जाती है। फिर तीनों मिलकर इन्हीं मूवी टिकट्स के बारे में बात करने लग जाती हैं। और इतने में काइतो भी ग्राउंड में पहुंच चुका था, तो इसके साथ ही वेंजी कहता है कि तुमने देर कर दिया, जल्दी से यहाँ पर आओ और अपना सामान खोलो और इसके लिए रेडी हो जाओ। और जैसे उनकी बातें खत्म हुई थी, इसके साथ ही क्रिश्चियन के ग्राउंड में आ जाते हैं ताकि अपनी गेम की प्रैक्टिस कर सके। उसे देखने के साथ ही म्याओ म्याओ और लिंचाओ भी आ जाते हैं ताकि उसे सपोर्ट कर सकें। अब उसी तरह प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी उसकी नजर मिंगमिंग पर पड़ जाती है, जो कि काइतो को पानी देने के लिए पहुंची हुई थी। इसके साथ ही क्रिश्चियन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसी तरह पढ़ने लग जाती है। अब क्रिश्चियन मिंगमिंग का इंतजार कर रही थी ताकि जैसे ही वो आए उससे वो गुस्सा कर सके। वो जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ती तभी साइड पार से कुछ आता है जो कि दोनों में लग जाता है और उसके साथ ही दोनों की शादियां तक नहीं हो जाती हैं। काइतो ये देखकर साथ उनके पास आता है। वो तो म्याओ म्याओ को देखना चाहता है कि वो ठीक है कि नहीं। म्याओ म्याओ कहती है कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम जाकर क्रिश्चियन का पता करो। क्रिश्चियन को पांव के ऊपर चोट लगी थी, इसलिए वो उसे उठाकर क्लिनिक में ले जाता है। पीछे से मिंगमिंग बैठी थी और वो ये कह रही थी कि देखो उसे तो मेरी परवाह नहीं, मैं भी गिरी हूँ, मुझे भी चोट लगी है। तो लिंचा उसके पास आती है और उसे कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके क्लिनिक पर ले जा सकती हूँ। इस पर मिंगमिंग अपनी जगह पर खड़े होकर चलते हुए नजर जाती है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और उधर जैसे ही फिर काई तो उसे क्लिनिक पर लेकर गया तो डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि इसके पांव के ऊपर पट्टी करना होगी क्योंकि पांव की चोट है, तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। डॉक्टर काई तो कहता है कि तुम इसका पांव पकड़कर बैठो। तो ये जैसे ही पांव के ऊपर रखती है, इसी के साथ ही काफी खुश हो जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब जैसे ही टीचर जी को पता चला था कि उनकी स्टूडेंट्स जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी, वो दोनों ही जख्मी हो चुकी हैं। एक के पांव खराब है, दूसरे का हाथ खराब हो चुका है। इस पर वो काफी परेशान हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें कि तभी ही कीशिन कहती है कि टीचर शाओ शाओ को तुम कहो ना, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, वो अच्छी भी है, एक्यूरेट भी है। टीचर जी से कहती है कि हाँ नाम है, तुम्हें ये काम करना होगा। तो वो फिर उसे प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देती है। टीचर जी से कहते हैं कि इस तरह ऊपर फेंकना जोर से। तो वो जैसे ऊपर फेंकती है तो वो साइड पर जाकर यूनियन के साथ ऊपर लगता है। तो वो यूनियन के पास चली जाती है, उसे कहती है कि मैं जानबूझ के तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर उसके सर को चेक करना शुरू कर देती है। यूनियन जैसे देखता है कि वो इतनी ज्यादा गिरफ्तारी, इसी के साथ ही काफी खुश हो जाता है। फिर दोनों दूसरे को देख ही रहे थे, ऊपर से मिशी आ जाती है और आते साथ ही पूछती है कि यूनियन क्या तुम ठीक हो। तो यूनियन कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और टीचर जी फिर म्याओ म्याओ को साइड पर लेकर जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहना जरा और ऊपर फेंको। और फिर इसी तरह उसकी प्रैक्टिस में हेल्प करना शुरू कर देती है। यूनियन अपने रूम में जाकर विंडो के पास बैठ जाता है ताकि वो बाहर म्याओ म्याओ को देख सके वो किस तरह प्रैक्टिस कर रही है। जैसे ही वहां पर शाओ आई थी, वो देखती है कि ये बात की तरफ देख रहा है, जरूर म्याओ म्याओ को देख रहा होगा, इसके साथ ही वो साइड हो जाती है। वेंजी अब शाओ से बात करना चाहता था, लेकिन वो काफी गुस्से में थी और इसी गुस्से में वहां से चली गई थी कि ये देखते साथ ही यूनियन हंसने लग जाते हैं। वेंजी से कहता है कि तुम जरूर मेरे ऊपर हंस रहे होगे। फिर वो भी विंडो के पास आता है और बाहर की तरफ देखता है कि बाहर यूनियन आकर क्या देख रहा है। और जैसे वो बात देखता समझ आता है कि ये म्याओ म्याओ को देख रहा है, तो वो कहने लग जाता है कि अच्छा बच्चू मैंने तुम्हारा भी पकड़ लिया, तुम म्याओ म्याओ को लाइक करते हो। और ये कहते साथ ही वो वहां से चला गया था, लेकिन पीछे से यूनियन काफी हैरान बैठा हुआ था कि इसे कैसे पता चल गया। और उधर म्याओ म्याओ प्रैक्टिस करने की वजह से काफी थक चुकी थी, तो टीचर से कहती है कि बस तुम थोड़ा सा और करो, इसके बाद तुम इसको सीख जाओगी। वो जैसे फिर उसे हवा में फेंकती है तो वो जाकर टीचर जिया के साथ में लगता है, तो उस पर वो टीचर जिया को सॉरी कहती है। टीचर जिया वहां से जाते हुए ये कहने लग जाते हैं कि बस तुम प्रैक्टिस करती रहो, जल्दी तुम इससे सीख जाओगी। लेकिन अभी सबकी वजह से म्याओ म्याओ काफी तंग आ चुके थे। जबकि दूसरी तरफ केशन ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई काइतो का वेट कर रही थी कि वो आए, फिर वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते कि उसके पाँव में दर्द हो रहा है। तभी काइतो आ जाता है, तो ये देखते साथ ही फिर अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। काइतो से कहती है कि तुम्हें क्या अभी तक आराम नहीं है, तो वो कहती है कि अभी तक आराम नहीं आया। फिर काइतो से कहते चलो आ जाओ क्लास में चलते हैं। तो उस पर ये कहती है कि असल में मेरे पाँव में दर्द है ना, तो मैं नहीं ज्यादा देर से चल सकती, कुछ मेरा सामान वगैरह उठा दो, फिर मेरी हेल्प कर दो। तो वो फिर उसकी हेल्प करता है। ये दोनों फिर चलते चलते जैसे ग्राउंड में पहुंचे तभी म्याओ म्याओ को देखते हैं, तो वो म्याओ म्याओ को कहने लग जाते हैं बस तुम ऐसे ही करती रहो। वो दोनों फिर म्याओ म्याओ के पास आते हैं और काइतो के लिए खाना लाया था तो वो वहीं पर रख देता है। काइतो के जाने के बाद ही अब टीचर उसके पास बैठ जाते हैं, उससे कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये प्लान इतना काम करेगा, लेकिन देखो ये प्लान काम कर गया। और म्याओ म्याओ को तो भूख लगी हुई थी, वो जल्दी से खाना निकाल कर खाना शुरू कर देती है। उसका वो डंडा साइड पर गिरा हुआ था, काइतो जैसे ही वो लेकर आता है तो उसे कहता है कि ये तो काफी इजी होने वाला है। म्याओ म्याओ कहते हैं कि इतना भी इजी नहीं है। तो काइतो जैसे हवा में उस डंडे को फेंकता है, कैच करने लगता है तो उसे कैच नहीं होता। तो काइतो को तो पता चल गया था कि ये उसके लिए मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ ही फिर टीचर और वो वहां से चले गए थे। और अब रात हो चुकी थी, यूनियन बैठो अपना काम कर रहा था, तभी वो बाहर विंडो से देखता है कि अभी भी म्याओ म्याओ प्रैक्टिस कर रही है। और म्याओ म्याओ जिस डंडे को ऊपर उछाल रही थी वो दरख्त के साथ जाकर अड़ जाता है, तो इसलिए उसे नीचे ला पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था कि तभी यूनियन आ जाता है। यूनियन फिर उसे उठा लेता है ताकि इसकी वजह से अब उनकी हाइट लंबी हो जाए, और इसी के साथ ही फिर वो डंडे को लेने में कामयाब हो गई थी। कि तभी उसे साइड पर से किसी पपी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, तो वो जाकर उसे ढूंढ ही लेती है और कहती है कि पता नहीं से यहाँ पर कौन छोड़ करके आई, कितना क्यूट है। और वो यूनियन को भी कहती है कि इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। जैसे फिर वो उस पपी को लेकर अपने रूम में गई थी, तभी उसकी फ्रेंड उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और उन्हें भी वो पपी काफी पसंद आया था।
और अगले दिन जैसे यूनियन बैठा हुआ काम कर रहा था कि तभी ऊपर से फैंग भी आ जाती है और वो आते साथ ही अपना काम भी शुरू कर देती है। वैंग जब ऊपर से आ गया था उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है। वो एक ड्रिंक तो शाओ को दे देता है और दूसरी ड्रिंक वो यूनियन को दे देता है। फिर वो स्विमिंग पूल की बात करते हुए लग जाता है कि मेरा बहुत मन कर रहा है स्विमिंग पूल जाने का, तुम लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पर काफी अच्छी जगह है। जो कि दूसरी साइड पर हम फिर से ही को देखते हैं जो कि जैसे काइटो को देखते हैं फिर अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। तो काइटो उससे पास आता है तो वो कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो। जब वो उसे कहते हैं अगर तुम मुझे उठा लोगे ना इससे हम दोनों तेजी से सफर कर सकेंगे, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें चलना होगा। और वो उससे पूछ लेता है कि तुम जल्द ठीक होने वाली हो या तुम्हें अभी देर है? तो सब कहते हैं कि हाँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वो फिर काइटो के साथ स्कूटर पर बैठ जाती है कि पीछे से मिन दोनों को इस तरह देख लेते हैं और उसके साथ वो सैड हो गई थी। और फिर वो किसी को कॉल करते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हें एक मोबाइल नंबर चेक करना होगा और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।